हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द अधिकारी पाठशाला में। आज हम लोग नवंबर मंथ के वीकली करंट अफेयर को करेंगे, जिसमें 16 से 22 नवंबर तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, पुरी में ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप समिट हुआ 2025 होगा। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट कहाँ पर होगा? उड़ीसा के पुरी में 5 से 7 दिसंबर के बीच। थीम इसका होगा पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस एंड इनोवेशन। नेक्स्ट है, 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर को। नेक्स्ट है, चिली में 2025 का वुमेन्स फिच हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप खेला जाएगा 1 से 13 दिसंबर के बीच चिली में। नेक्स्ट है, अराइज क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा इसे COP30 में लॉन्च किया गया। अराइज इसे COP30 में लॉन्च किया गया। ये एक क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है। ये ढाका में एशिया आर्चरी चैंपियनशिप हुई 8 से 14 नवंबर के बीच। इंडिया की रैंक इसमें पहली है एंड साउथ कोरिया की सेकंड। पहली है इंडिया की रैंक, सेकंड पर है साउथ कोरिया। नेक्स्ट है, ड्रोन सिटी एंड स्पेस सिटी अभी रिसेंटली ही डिक्लेयर किया गया है कि आंध्र प्रदेश में बनाए जाएंगे। ड्रोन सिटी एंड स्पेस सिटी आंध्र प्रदेश। अंबाजी मार्बल ये गुजरात का है, अभी इसे रिसेंटली ही GI टैग दिया गया। फर्स्ट GI टैग हमारा कौन सा है, जिसे 2004 में ये दार्जिलिंग की टी को दिया गया था। नेक्स्ट है, इंडिया बॉक्सिंग कप 15 से 22 नवंबर के बीच ये खेला गया इंडिया में। नेक्स्ट है, पहला स्वदेशी हाई प्रिसीजन डायोड लेजर विकसित किया प्रिंसिक प्राइवेट लिमिटेड ने। नेक्स्ट है हमारा, लद्दाख में पहला जनजातीय खेल सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहला जनजातीय खेल का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। शेख हसीना को भी रिसेंटली फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये बांग्लादेश की पूर्व PM है। इन्हें यह सज़ा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए सुनाई गई। नेक्स्ट है, LPG इंपोर्ट डील यह इंडिया और US के बीच हुई है। LPG इंपोर्ट डील इंडिया और US के बीच। 2025 ATP का फाइनल जैनिक सिनर ने जीता और उपविजेता इसमें रहे हैं कार्लोस अल्कराज। मरम जनजाति का संबंध मणिपुर से है। यह एक PVTG जनजाति है। नेक्स्ट है हमारा, अजय वॉरियर एक्सरसाइज 2025 ये इंडिया और UK के बीच होती है। अजय वॉरियर ये एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होती है। इस बार इसका 8th एडिशन हुआ 17 से 30 नवंबर के बीच राजस्थान के महाराजा फील्ड फायरिंग रेंजेस में। ये स्टार्ट 2011 में हुई थी। नेक्स्ट है, सकुराजिमा ज्वालामुखी ये जापान से संबंधित है। अभी रिसेंटली इसमें विस्फोट हुआ था। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम है माई डे माई राइट। नेक्स्ट है, इंडिया 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट होगा इंडिया में 2026 में। यह फर्स्ट होगा इसलिए इंपॉर्टेंट है। टोटा थरानी इन्हें फ्रांस का ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सेवेलियर अवार्ड दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। देन नेक्स्ट है हमारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026। इसमें इंडिया की IIT दिल्ली को फर्स्ट रैंक मिला है, यानी कि ओवरऑल में 205 रैंक है इसकी। एंड उसके बाद है IIT बॉम्बे 235। अगर ओवरऑल इंडेक्स में हम देखें टॉप पर कौन है, तो लुंड यूनिवर्सिटी ये स्वीडन की है। सेकंड है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ये कनाडा की है।
उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ UCL, ये UK की है। नेक्स्ट है पैरासोशल, इसे वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अभी रिसेंटली COP30 में से डिक्लेयर किया गया। इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, पब्लिश की जाती है। इसमें इंडिया की रैंक 23rd है। स्कोर इंडिया को 61.31 मिला है। 2025 में इंडिया की रैंक 10th थी, यानी कि टोटल 13 रैंक की गिरावट हुई है इंडिया के रैंक में। टॉप 3 पर किसी देश को स्थान नहीं मिला है। टॉप 4 पर है डेनमार्क, जिसमें इसका स्कोर है 80.52। देन है UK, उसके बाद है मोरक्को, फिर चिली। लास्ट कंट्री सऊदी अरेबिया है, 67th रैंक है इसकी। ये इंडेक्स हर साल पब्लिश किया जाता है एंड 2005 में पहली बार पब्लिश किया गया था। 4 इंडिकेटर्स पे ये बेस्ड है। पहला है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, सेकंड है रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड है एनर्जी यूज एंड लास्ट है क्लाइमेट पॉलिसी। नेक्स्ट है बेंगलुरु में वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन होगा 17 से 20 दिसंबर के बीच। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम होगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और इसका यह 4th एडिशन है। इससे पहले जितने भी टेनिस लीग हुए थे वो सऊदी अरेबिया में हुए थे। नेक्स्ट है मोदी मिशन, इस बुक को लिखा है बर्जिस देसाई ने। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड फिलॉसफी डे, इसे नवंबर मंथ के 3rd थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार 20 नवंबर को 3rd थर्सडे था, तो 20 नवंबर को वर्ल्ड फिलॉसफी डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है मिचेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला, ये चिली की हैं। नेक्स्ट है हमारा चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज हुई। इसे एक चाइना का एक मिशन है चेंज ई 6 मिशन 2030 तक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतारने का टारगेट रखा है चाइना ने, एंड इंडिया ने कब रखा है 2035 तक। वेणु श्रीनिवासन CII, इन्हें गुणवत्ता रत्न पुरस्कार मिला है, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है जापान ने ISSA J1 उपग्रह लॉन्च करेगा 2027 में PSLV के थ्रू। ये पहली बार ऐसा होगा कि जब जापान अपना इंडिया में लॉन्च करेगा PSLV के थ्रू, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है गुरुग्राम, भारत का पहला टेस्ला केंद्र खोला जाएगा, कहाँ पर, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल 2025 6 से 18 नवंबर के बीच कायरो इजिप्ट में हुआ। इंडिया को इसमें टोटल 13 मेडल मिले हैं, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। चाइना टॉप पर रहा है, जिसे 21 मेडल मिला टोटल। साउथ कोरिया को 14 एंड इंडिया को 13। ये टॉप 3 हैं। नेक्स्ट है बिरसा 101, ये सिकल सेल जीन थेरेपी है जो फर्स्ट स्वदेशी क्रिप्सर पर आधारित है। क्रिप्सर एक जीन आधारित टेक्निक होती है। बिरसा 101 सिकल सेल जीन थेरेपी है, पहला स्वदेशी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया गया। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग में G20 का सम्मेलन हो रहा है, जो इस बार का 20th एडिशन है, 22 से 23 नवंबर के बीच। इसमें टोटल 11 मेंबर हैं, 19 कंट्रीज एंड 2 यूनियन, यूरोपीय यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। इसका फॉर्मेशन पहली बार 26 सितंबर 1999 को हुआ था। फर्स्ट मीटिंग 2008 में वॉशिंगटन DC में हुई थी।
2004 में की बात करें तो 2004 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, एंड 2026 में मियामी में होगा, यूएसए के मियामी में। थीम इसकी है, थीम की बात करें तो थीम है सॉलिडिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। G20 की थीम है इस बार। मिस यूनिवर्स 2025 रिसेंटली इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ, एंड फातिमा बोस जो मैक्सिको की हैं इसमें विजेता रहीं, और रनर अप रहीं प्रवीणर सिंह जो थाईलैंड की हैं। इस बार का यह 74th एडिशन है। 75 एडिशन इसका 2026 में प्यूर्टोरिको में होगा। अगर इंडिया में मिस यूनिवर्स की बात करें तो इंडिया में 3 मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। फर्स्ट सुष्मिता सेन जो 1994 में रही हैं, सेकंड है लारा दत्ता जो 2000 में रही हैं, एंड थर्ड है हरनाज कौर संधू जो 2021 में रही थी। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया ने सऊदी अरेबिया को यूएसए ने गैर नाटो सहयोगी देश घोषित कर दिया है। सऊदी अरेबिया को यूएसए ने। मी सेवा, ये तेलंगाना ने नागरिक सेवाओं तक पहुंच के लिए इसे व्हाट्सएप पर लॉन्च किया है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर-19 मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। यह 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 के बीच जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में खेला जाएगा। इसका फाइनल हरारे में होगा, जिम्बाब्वे के हरारे में होगा। ये इस बार का 16वां एडिशन है, एंड इसमें टोटल 16 टीम होंगी। 2 साल में यह वर्ल्ड कप पहली बार, 2 साल में यह होता है वर्ल्ड कप, एंड तंजानिया इस बार फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट अर्थ समिट। यह फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है, 20 से 21 नवंबर के बीच हुआ, और हैदराबाद में। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओमान ने वाईफाई 7 शुरू किया एयरपोर्ट पर अपने, ताकि इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी मिले। टिया पोर्टल ट्रेड ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड है ये। इसका फुल फॉर्म है ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। तो ये रहे हमारे नवंबर मंथ के वीकली करंट अफेयर, जिसमें आपको 16 नवंबर से 22 नवंबर तक के बीच को करंट अफेयर को कवर किया गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।